भारत मालदीव तनातनी के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू भारत आना चाहते हैं। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इसराइल ने जो है डिसीजन ले लिया है प्रमोट करने का मालदीव के टूरिज्म को, और दूसरी जानिब लक्षद्वीप के मिनी कॉय में एयरपोर्ट बनेगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सैन्य और नागरिक विमानों की लैंडिंग इस एयरपोर्ट पर हो सकेगी। मालदीव के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुइज्जू को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया और खून के आंसू रोया। ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते, 3 मिनिस्टर्स ने उल्टा सीधा बोला। मैडम, हमें हिंदुओं को गोबर खाने वाला, लड्डू खाने वाला, कमरों से बदबू आने वाला, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। तो मालदीव के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे। वो लोग बिजनेस भी उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तो तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे। चैलेंज कर रहा है उनका एक मिनिस्टर कि हमारे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लेके आओगे। मालदीव की इकोनॉमी कितनी है? $6 बिलियन। हमारी इकोनॉमी कितनी है? $4 ट्रिलियन। मैडम, जेब में नोट होना तो सब चीजें आ जाती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज। जय हिंद दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू जल्द ही भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। मालदीव ने इस महीने के अंत में राष्ट्रपति मुइज्जू की यात्रा का प्रस्ताव रखा है। वहीं इस विवाद के बीच इजरायल ने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इजरायल लक्षद्वीप में 9 जनवरी से डिसैलिनेशन प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है ताकि भारतीय द्वीप समूह में पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके। वहीं भारत सरकार ने भी लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। भारत लक्षद्वीप के मिनिकॉय क्षेत्र में एक नया हवाई अड्डा बनाने जा रहा है, जहां से व्यापारिक और सैन्य विमान उड़ान भर सकेंगे। इसराइल ने जो है डिसीजन ले लिया है प्रमोट करने का मालदीव के टूरिज्म को, और दूसरी जानिब इंडिया जो है वो बायकॉट कर रहा है। किस नजर से देख रहे हैं दोनों पैरेलल न्यूज को? सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, मालदीव्स और इजराइल, इन दोनों का 36 का आंकड़ा उसी टाइम हो गया था जब मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू ने सबसे पहला टूर टर्की का किया था। और टर्की और इजराइल इस टाइम पर एंटी हैं। टर्की पूरे तरीके से हमास के साथ खड़ा हुआ है। टर्की इजराइल को खुले तौर पर क्रिटिसाइज कर रहा है। कई बार तो ऐसे मोमेंट भी आए जब टर्की ने इजराइल को यहां तक धमकी दे दी कि हम आपके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं अगर आपने गाजा स्ट्रिप के ऊपर हमले कम नहीं किए तो। ऐसे में मुइज्जू जिस तरीके से टर्की गया है, उसने साफ तौर पर दिखा दिया कि देखो भैया, हम अब तुम्हें, इजराइल को एक चिढ़ा दिया कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर इंडिया का रोल क्या था? इंडिया इस मामले में आपने देखा बहुत न्यूट्रल अप्रोच के साथ चुप बैठा हुआ था। और इजराइल और इंडिया की दोस्ती एक अलग ही लेवल पर है। लेकिन इसके अंदर टर्की का जो मामला है, वो टर्की और इजराइल की दुश्मनी भी अलग ही लेवल पर है। और जब से ये रेचेप तय्यप एर्दोगान बना है, इसने तो इजराइल को एक अलग ही लेवल पर ट्रीट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मुस्लिम उम्मा के अंदर एक तरीके से खलीफा बनना है। अब जो खलीफा बनना है तो इजराइल उस चीज को बर्दाश्त करने वाला है नहीं। बस यहां से टर्की और इजराइल की दुश्मनी। और जब मालदीव्स टर्की से मिलने पहली बार गया मुइज्जू, तो वहीं से पता लग गया कि देखो भाई, इन दोनों की आप मतलब इजराइल जो है वो अब तुर्की के अंदर गए जाने वाले हर कंट्री से नाराज है, और वही नाराजगी मालदीव से है। जैसे ही इंडिया और मालदीव्स का झगड़ा शुरू हुआ, जिस भी लेवल पर, उसमें सिर्फ मालदीव्स की बेवकूफी है, इंडिया की कोई गलती मुझे नजर नहीं आ रही, क्योंकि हमारी सरकार ने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं है। वो जिसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, असलियत में ना वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते, 3 मिनिस्टर्स ने उल्टा सीधा बोला। मैडम, तो ना तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उल्टा सीधा बोलते, हमें हिंदुओं को गोबर खाने वाला, लड्डू खाने वाला, कमरों से बदबू आने वाला, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते। अब आप सोचकर देखिए, यू आर कॉलिंग हिंदूज काउ डंग ईटर्स और काउ डंग एंड लड्डू। मतलब आप सोचकर देखिए, मतलब हम गोबर खा रहे हैं, चलो ठीक है खा रहे हैं, तुझे क्या, तेरे घर से क्या जा रहा है पहले ये बता, और उसे तुम किस तरीके से आप नेगेटिव फॉर्म में लेके जा रहे हो। अब या तो हम आपसे किसी मामले में कमजोर हों,
तो भी बात मान ली जाए। भाई साहब मैम 140 बिलियन पर मतलब 140 करोड़ लोग हैं हम लोग, 140 करोड़। अब आप 140 करोड़ लोगों को अगर आप उठाकर देखोगे ना तो आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि हम कितने हैं। ठीक है, इकोनॉमी मालदीव्स की इकोनॉमी कितनी है? $6 बिलियन। हमारी इकोनॉमी कितनी है? $4 ट्रिलियन। अब $4 ट्रिलियन और 6 बिलियन में ज्यादा नहीं, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स का फर्क है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स का। ठीक है, हम उसके पास भीख मांगने तो जा नहीं रहे, हम वहां जा रहे हैं तो हमारा जो भी टूरिस्ट है 4 लाख टूरिस्ट जाता है और एक बार का पैकेज 2 लाख रुपए का है मिनिमम। 2 लाख रुपए का मिनिमम का पैकेज है, 4 लाख बंदा जा रहा है। आप मल्टीप्लाई वगैरह करना शुरू कर दीजिए, वही अमाउंट बिलियन में पहुंच जाता है। और उसमें इतना इंडियन जा रहा है और इंडिया बाकी ट्रेड कर रहा है, वो सारा किसी को दिखाई नहीं दे रहा। और उस चीज को उसने इग्नोर किया और हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कमेंट करना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कमेंट किया तो उसके साथ साथ हमारे कल्चर को, हिंदूज को कमेंट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद वो हमें चैलेंज कर रहे हैं कि हमारा आपके कमरों की बदबू का क्या करोगे। भैया बदबू कमरों की, व्हाट द हेल इज दैट? ठीक है, अब बदबू के बाद दूसरा वाला चैलेंज कर रहा है उनका एक मिनिस्टर कि हमारे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लेके आओगे। मैडम जेब में नोट होना तो सब चीजें आ जाती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज। ठीक है, और यस वी आर कॉन्फिडेंट कि यार हमने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन हम ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे कि आप हमारे को काउ डंग ईटर एंड ऑल समथिंग कुछ कह रहे हो। ठीक है, तो बस तो फिर हमारी यहां जो एक नेशनलिज्म का जो इंटरेस्ट है, नेशनलिज्म में वो जगा और गुस्सा आया, और उसी गुस्से के अंदर फिर ऑब्वियस सी बात है बायकॉट मालदीव्स। 15,000 जो ट्रिप्स हैं लोगों की, लोग नहीं जाने वाले थे, जो ग्रुप्स जाने वाले थे वो बुकिंग्स कैंसिल हो गई रूम्स की। 15,000 वी आर इन नंबर ना, तो नंबर मैटर करता है यहां पर। और उसके बाद फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लक्षद्वीप से हमें मालदीव से कोई नफरत थोड़ा ना थी। हम अपने मैडम आप अपने घर के अंदर एक कमरा सजाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पड़ोसी को क्या जलन है? सिर्फ इतनी सी बात है, मेरा लक्षद्वीप है, मैंने उसको सजाना है, मैंने उसको डेवलप करना है। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैडम टाटा ने डिक्लेयर कर दिया कि 2 रिजॉर्ट तो वो बनाने वाला है ताज लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मतलब इंटरनेशनल लेवल के 7 स्टार। उसके बाद बाकी जो कंपनीज है उन्होंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और जितना टूरिस्ट इस टाइम पर मालदीव जाना था वो लक्षद्वीप चला गया। अब वहां लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आई तो समंदर के अंदर जो सी है उसमें एक डीसैलिनेशन चाहिए होता है, खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए। इजराइल ने यहां पर मालदीव से बदला निकालने के लिए सेल्फ इन्विटेशन दे लिया कि भाई साहब मैं आ रहा हूं और मेरे जो प्लांट दुनिया में सबसे अच्छे हैं वो प्लांट मैं लगा दूंगा। इंडिया कहता भाई आ जा, हमारे घर से क्या जा रहा है, और वैसे भी हमने तुझे ही बुलाना था, तो बिन बुलाए आ गया, बहुत बढ़िया। तेरी भी थोड़ी सी गुस्सा जो है मालदीव्स पर वो उतार ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है।